इवनिंग डिनर शाम का खाना विद ए फादर एक पिता के साथ, ठीक है। यानी कि पिता के साथ शाम का खाना। ए सन एक बेटा टुक हिज ओल्डर फादर अपने बूढ़े पिता को ले गया टू ए रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट में फॉर एन इवनिंग डिनर शाम का खाना खाने के लिए, ठीक है। यानी कि एक बेटा अपने बूढ़े पिता को शाम का खाना खाने के लिए टू के रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट में ले गया। फादर बीइंग वेरी ओल्ड एंड वीक, पिता जो है बीइंग का मतलब होना बहुत बूढ़े और कमज़ोर, ठीक है। यानी कि पिता जो है बहुत बूढ़े और कमज़ोर होने के कारण वाइल ईटिंग खाने के दौरान, वाइल का मतलब जबकि भी होता है और के दौरान भी होता है, ठीक है। सो वाइल ईटिंग खाना खाने के दौरान ड्रॉप्ड फूड भोजन गिरा लिए ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउज़र, ठीक है। अपने शर्ट और ट्राउज़र पे पैंट पे ड्रॉप्ड फूड भोजन गिरा लिए। अदर डिनर्स, देखिए डिनर का मतलब खाना होता है, भोजन होता है, जबकि एस लग गया तो डिनर्स का मतलब है खाना खाने वाले, ठीक है। जबकि जो है दूसरे खाना खाने वाले वाच्ड हिम उसे देख रहे थे इन डिस्गस्ट घृणा से, ठीक है। डिस्गस्ट का मतलब है घृणा, ठीक है। यानी कि दूसरा खाना खाने वाले वाच्ड हिम डिस्गस्ट घृणा से देख रहे थे वाइल जबकि हिज सन वाज काम, उसका बेटा वाज काम शांत था, ठीक है। यानी कि दूसरा खाना खाने वाले उसे घृणा से देख रहे थे जबकि उसका बेटा शांत था। आफ्टर ही फिनिश्ड ईटिंग, उन्हें खाना ख़त्म करने के बाद हिज सन उसका बेटा हु वाज नॉट जो नहीं था एट ऑल बिल्कुल भी एम्ब्रेस्ड का मतलब है शर्मिंदा, ठीक है। यानी कि उन्हें खाना ख़त्म करने के बाद उसका बेटा जो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था क्वांटली चुपचाप टू हिम उसे ले गया, यानी कि अपने पिताजी को ले गया टू द वाशरूम वाशरूम में, ठीक है। चुपचाप उन्हें जो है वाशरूम में ले गया। वाइप का मतलब पोछना होता है और वाइप्ड मतलब पोछा द फूड पार्टिकल भोजन के कण को, ठीक है। यानी कि जो उसके पिताजी के पैंट और शर्ट पे भोजन गिरे थे सो भोजन के कण को पोछा। रिमूव द स्टैंस दाग को हटाया, ठीक है। स्टैंड का मतलब होता है दाग, सो रिमूव द स्टैंस दाग को हटाया। कम्बेड हिज हेयर उसके बालों को कंघिया की एंड फिटेड हिज ऑब्स्टेकल फॉर्मली, ठीक है। यानी कि उसके चश्मे को फिटेड फॉर्मली ठीक से लगाया। वेन दे केम आउट जब वे बाहर आए द एंटायर रेस्टोरेंट पूरा रेस्टोरेंट, ठीक है। एंटायर का मतलब पूरा या फिर संपूर्ण, ठीक है। सो जब वे बाहर आए तो पूरा रेस्टोरेंट वाज वाचिंग देम उन्हें देख रहा था, ठीक है। जब वे बाहर आए वॉशरूम से तो पूरा रेस्टोरेंट जो है वाज वाचिंग देम उन्हें देख रहा था। इन डीड साइलेंस, ठीक है। वास्तव में खामोशी से, वास्तव में शांति से, ठीक है। नहीं कि वास्तव में शांति से या फिर खामोशी से पूरा रेस्टोरेंट के जो भी लोग थे पूरा रेस्टोरेंट वाज वाचिंग देम उन्हें देख रहा था, ठीक है। नॉट एबल टू ग्रास्प समझ नहीं पा रहा था, ठीक है, समझ नहीं आ रहा था। हाउ समवन कोई कैसे कुड एम्ब्रेस्ड शर्मिंदा हो सकता है देम सेल्फ खुद पब्लिकली सार्वजनिक रूप से लाइक डेट इस तरह, ठीक है। अब वो जो बाहर आया तो देखा पूरा रेस्टोरेंट जो है उन्हें खामोशी से देख रहा था, तो ये जो है इस बात को समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। नॉट एबल टू ग्रास्प समझ नहीं पा रहा था कि कोई कैसे जो है खुद खुद एम्ब्रेस शर्मिंदा हो सकता है, ठीक है। कोई कैसे खुद शर्मिंदा हो सकता है पब्लिकली लाइक डेट, ठीक है, इस तरह सार्वजनिक रूप से, ठीक है। इस तरह सार्वजनिक रूप से कोई कैसे खुद शर्मिंदा हो सकता है, ठीक है। द सन सेटल द बिल, बेटे ने बिल को चुकाया एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट और बाहर जाने लगा विथ हिज फादर अपने पिता के साथ, ठीक है। यानी कि बेटा जो है बिल को चुकाया और अपने पिता के साथ स्टार्टेड वॉकिंग आउट बाहर जाने लगा। एट दैट टाइम उसी समय एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी अमॉन्ग्स द डिनर्स खाना खाने वालों में से, ठीक है। अमॉन्ग्स का मतलब के बीच। सो उसी समय खाना खाने वालों में से एक बूढ़ा व्यक्ति कॉल्ड आउट, ठीक है, आवाज़ लगाई या फिर पुकार लगाई टू द सन बेटे को, ठीक है। यानी बेटे को आवाज़ लगाई एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा डोंट यू थिंक क्या तुम्हें नहीं लगता यू हैव लेफ्ट तुम छोड़ गए हो समथिंग बिहाइंड कुछ चीज़ें पीछे, ठीक है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो है कुछ चीज़ें पीछे छोड़ गए हो। द सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया नो सर आई हैवंट, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। द ओल्ड मैन रिटोर्ड, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया यस यू हैव, हाँ तुम छोड़ गए हो, ठीक है। यू लेफ्ट ए लेसन्स फॉर एवरी सन, ठीक है, प्रत्येक बेटे के लिए एक सबक एंड होप फॉर एवरी फादर और प्रत्येक पिता के लिए एक उम्मीद, ठीक है। यानी कि प्रत्येक पिता के लिए एक उम्मीद और प्रत्येक बेटे के लिए एक सबक। यू लेफ्ट तुम छोड़ गए हो। द रेस्टोरेंट वेंट साइलेंट, ठीक है, पूरा रेस्टोरेंट जो है सन्नाटा छा गया, ठीक है। रेस्टोरेंट जो है शांत हो गया या फिर पूरा रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया इस बात को सुन करके। अब अंत में इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। मोरल का मतलब है नैतिकता या फिर शिक्षा, यानी कि पूरे कहानी से आपको सीख क्या मिले। टू केयर ख्याल रखना, ध्यान रखना, फॉर दोज उन लोगों को हु वंस जो कभी केयर फॉर अस हमारी देखभाल करते थे, ठीक है। यानी कि उन लोगों को ख्याल रखना जो कभी हमारी देखभाल करते थे।
इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, सबसे सम्मानों में से एक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सम्मानों में से एक है, ठीक है, यानी कि माता पिता सबसे ज़्यादा सम्मानों में से एक हैं। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, हाउ आवर पेरेंट्स, कैसे हमारे माता पिता, केयर्ड फॉर अस, हमारी देखभाल करते थे, ठीक है, यानी कि हम सभी जानते हैं कि कैसे हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते थे। फॉर एवरी लिटिल थिंग्स, प्रत्येक छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है, प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे लिए। हाउ आवर पेरेंट्स केयर्ड, कैसे हमारे माता पिता हमारे लिए देखभाल करते थे। लव देम, उन्हें प्यार करें, रिस्पेक्ट देम, उनका सम्मान करें, एंड केयर फॉर देम, और उनका ख्याल रखें, ठीक है, यानी कि उन्हें प्यार करें, उन्हें सम्मान करें, एंड केयर फॉर देम, और उनका जो है ख्याल रखें। इसी के साथ शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली इस प्रकार की स्टोरी की प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। मिलते हैं किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.